अस्सलाम वालेकुम गाइस, अफ़ान हॉरर स्टोरीज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। ये कहानी है एक छोटी सी बस्ती के पास मौजूद एक पुरानी हवेली की। इस हवेली का नाम था शहबाज हवेली। पूरा इलाका इसके डर से कांपता था। कोई वहाँ रात को गुजारने की हिम्मत तक नहीं करता था। लोग कहते थे कि इस हवेली में किसी का होने का एहसास होता था, मगर कोई होता नहीं था। हर वक्त एक अजीब सी सर्दी और खामोशी छाई रहती थी। ये सब तब शुरू हुआ जब एक नौजवान लड़का असद अपने दोस्त साथ के साथ वहाँ गया। दोनों दोस्तों ने बस यूं ही मजाक में एक दूसरे को चैलेंज किया कि चल कर देखते हैं क्या होता है। एक अंधेरी रात थी जब दोनों उस हवेली के अंदर गए। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाज़ा खोला, एक तेज़ हवा का झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। असद और साथ थोड़ा घबराए, मगर उन्होंने समझा कि शायद हवा की वजह से हुआ होगा। उन्होंने अंदर जाके इधर उधर देखा। पुरानी चीज़ें थी, पुराने फानूस लटक रहे थे और दीवारों पे पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने एक कमरे में कदम रखा, एक ठंड सी लहरा गई और फिर अचानक एक पुरानी घंटी बजने लगी। असद ने घंटी की आवाज़ पे साद को देखा। दोनों ने समझा कि कोई पुरानी चीज़ है, मगर फिर एक आवाज़ सुनाई दी, कौन है यहाँ? दोनों दोस्तों के होश उड़ा दिए उस आवाज़ ने। कोई दिखा नहीं, बस आवाज़ थी। आवाज़ फिर से आई, यहाँ से चले जाओ। दोनों के पैर ज़मीन में ही जम गए। उनके दिमाग में काम करना छोड़ दिया। फिर एक डोर खुद ब खुद खुल गया और अंधेरे में कोई चीज़ हिलती दिखाई थी। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, साद वहीं बेहोश हो गया। असद को कुछ समझ नहीं आया। वो साद को उठाता, मगर साद बिल्कुल होशो हवास में नहीं था। असद ने डिसाइड किया कि वो ये जगह छोड़ के वापस जाएगा, लेकिन जब उसने वापस दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा लॉक हो गया था। वो हवेली के अंदर अकेला रह गया। हवा और तेज़ होने लगी। उसके आगे से अंधेरा और गहरा होता गया। फिर उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई छोटी बच्ची रो रही हो। असद को समझ नहीं आया कि क्या करे, मगर उसे लगता था कि उसे वहाँ से कोई रास्ता ढूंढना होगा। असद उस बच्चे की आवाज़ के पीछे चला। वो हर पल मज़ीद खौफ में गिरता गया। जैसे ही उसने एक छोटा कमरा देखा, उसे एक तस्वीर नज़र आई जो ज़मीन पर गिर गई थी। तस्वीर को देख के असद के होश उड़ गए। तस्वीर में वो खुद था। हाँ, बिल्कुल उस जैसा ही चेहरा, मगर ये तस्वीर कैसे वहाँ थी? उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब असद ने तस्वीर उठाई तो पीछे लिखा था, तुम अब यहाँ कभी वापस नहीं जा सकते। असद का दिमाग घूम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हवेली में अब कोई और भी था। एक पर्चा गिर गया जिसमें लिखा था, जिसे मरना है वो अंदर रहेगा, जो जिंदा बचना चाहता है वो दूर निकल जाए। असद अब और ज़्यादा घबरा गया था। वो बेचैनी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर एक भूतनी जैसी चीज़ उसके सामने आई। एक औरत जिसकी आंखें खून से भरपूर थी। उसने असद का गला दबा दिया। असद ने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए सारी ताकत लगाई, लेकिन जब उसने उस औरत से अपनी जान छुड़ानी चाहिए तो उसका गला और ज़्यादा दबा दिया गया। वो घुटन में मर गया और यह था उसका आखिरी लम्हा। साद ने वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई, मगर जब वापस लोग असद को ढूंढने यहाँ आए तो उसका कोई पता नहीं चला। दोस्तों, ये थी शहबाज हवेली की खौफनाक कहानी। आज तक कोई नहीं जानता कि असद का क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि उसकी रूह अब भी वहाँ है, और कुछ कहते हैं कि हवेली का राज उसी के साथ छुप गया। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या वाकई कुछ था? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी और भी हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। You can join us on Instagram. I will put link in the description. Thank you.